बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ राजानीस। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। बिला तकल्लुफ़ का एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आज मैं कर रहा हूँ ये शांगला से, जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जहाँ पे तबाही और बर्बादी, सैलाब आया। सैलाब के बाद जो है वो क्लाउड बर्स्ट आया और अपने साथ तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया, जिसमें हमारे हज़ारों लोगों का नुकसान हुआ। ना सिर्फ जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ। और ये बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ बह कर आए, तो अगर कैमरा मैन दिखा सके, जिन्होंने तबाही और बर्बादी का वो सामान किया जो मैं बता नहीं सकता। आपने टीवी पर देखा होगा, टीवी पर स्क्रीन पर देखा होगा तबाही बर्बादी, लेकिन मैं जब यहाँ फिज़िकली आया हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो यकीन माने मैं बता नहीं सकता किस कदर हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। मैं पूरी कौम से अपील करता हूँ कि हमारे लोग जो इस सैलाब में, इस बारिश में, इस क्लाउड बर्स्ट में उनका नुकसान हुआ, उनकी मदद को आगे आएँ। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं शांगला में, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, जहाँ सैलाब ने और क्लाउड बर्स्ट ने बहुत तबाही मचाई, बहुत लोगों को नुकसान किया। ये बड़े बड़े पत्थर पानी के साथ बह कर आए और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद हम आपको विज़िट कराएंगे बुनेर का, सवात का, मैंगोरा का, जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट ने और सैलाब ने बहुत तबाही मचाई और बहुत लोगों को नुकसान पहुँचाया। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए कि किस कदर तबाही और बर्बादी हमारे लोगों ने सामना किया और हमारे लोग उसका सामना कर रहे हैं और किस कदर परेशान हैं। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, पानी ही पानी, और ये रोड और ये ब्रिज सब टूट चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे तमाम नाजरीन जो घर बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं वो उन लोगों की मदद करें। और इस वक्त मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साहिल वेलफेयर एसोसिएशन का, जिनके ताउन से प्रोग्राम किया जा रहा है, जिन्होंने मेरी मदद की, मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मेरी टीम को यहाँ तक पहुँचाया, ताकि मैं अपनी आँखों से देख सकूँ और पूरे लोगों को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बता सकूँ कि किस कदर तबाही और बर्बादी हुई। और जिस तरह साहिल वेलफेयर एसोसिएशन कराची से यहाँ आई है और लोगों की मदद के लिए काम कर रही है। हमने देखा मुख्तलिफ़ इलाकों में वेलफेयर उन्होंने कैंप लगाए, मेडिकल कैंप लगाए। ना सिर्फ मेडिकल कैंप लगाए बल्कि लोगों को जिनका घर बार, जिनकी दुकानें तबाह हो गई, उनको कैश की माली इमदाद भी दी जा रही है, ताकि वो अपना रोज़गार, अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ बुनेर और सवात की तरफ। अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ देखेंगे सैलाब ने कितनी तबाही बर्बादी मचाई। इस वक्त हमारे दरमियान एक मुकामी हमारे भाई मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि क्लाउड बर्स्ट और सैलाब और ये बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, कितनी तबाही हुई। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ जो है इसी इलाके से, मैं मकामी हूँ यहाँ का। बेसिकली यहाँ पे जो आपने ये इलाका देखा और ये जो नदी आपको नज़र आ रही है, ये जो बड़े बड़े पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो है ज़्यादातर वहाँ पहाड़ी के इलाके में थंडर्स लगे, तो उसी वजह से फिर वहाँ से लोगों के घरे भी लेके गए बहा के। जी जी, ये पानी के, ये जो आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये भी मतलब वहाँ से बहा के ले गया है यहाँ पर। इन पत्थरों के आगे तो कोई भी नहीं टिक सकता। बिल्कुल बड़ा मुश्किल टाइम था, टफ टाइम था यहाँ के लोगों के लिए उस टाइम। हमारी पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हौसला दे, हिम्मत दे, और पूरी कौम आपकी मदद के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। मैं मौजूद हूँ शांगला में, जहाँ पे साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के ताउन से, जो आप देख सकते हैं कि ये मेडिकल रिलीफ कैंप लगाया गया, अगर कैमरा मैन दिखा सके, चारों तरफ जो वो पेशेंट्स हैं और उनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ इन लोगों की फलाह के लिए, इन लोगों की रिहैब के लिए, इनका बाहरी जानी नुकसान हुआ, उसके साथ साथ माली नुकसान हुआ। तो माली नुकसान पूरा करने के लिए साहिल वेलफेयर एसोसिएशन कराची से यहाँ पर आई है। हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोगों की मदद कर रहे हैं, साथ साथ उनको कुछ कैश भी दिया जा रहा है ताकि वो अपनी दुकानें बना सकें, अपने घरों की मरम्मत कर सकें। इस वक्त हमारे दरमियान एक यहाँ के मुकामी शख्स मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या नाम है जनाब आपका? नसीबदार साहब, ये बताइए, जो सैलाब से तबाही हुई और सारी चीज़ें हुई, आपका कितना नुकसान हुआ उसमें? हमारा तो खुद का अपना घर बह गया ना, ख़त्म हो गया। बाकी लोग जितना नुकसान हुआ मैं क्या बता सकता हूँ। नहीं, हमें बहुत अफसोस है। पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम आपके साथ है। आप क्या काम करते हैं नसीबदार इधर? मुझे भी बहुत अफसोस हो रहा है भाई, ज़ाहिर है इतना इनका नुकसान हुआ है और ये इनके आंसू, इनके जज्बात, इनके अल्फाज का साथ नहीं दे रहे हैं।
ये बड़े अफसोसनाक बात है। मैं पूरी कौम से कहूँगा बहुत अफसोसनाक मरला है इस वक्त। इतनी तकलीफ़ में ये हमारी कौम है, पूरी कौम इन लोगों की मदद करे। साहिल वेलफेयर बहुत सारे इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो साहिल वेलफेयर वालों ने कुछ आपकी माली मदद की, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आता है मदद करता है, कोई हम लोगों को ये मैं नहीं बोल सकता हूँ लोगों ने मदद नहीं किया, सब ने किया। सब ने किया मदद माशाल्लाह। हाँ। और आप क्या पैगाम भी कर देंगे रहे हैं। पूरी कौम को, क्या पैगाम देंगे कि क्या करना चाहिए पूरी कौम को? ये आप बहुत तकलीफ में पूरा ये हम लोग जो है ना इस वक्त ये पीने का पानी का मसला है। मसला है। अच्छा, पीने का पानी मसला है इनका जी। और बाकी मैं सारा स्कीमें वगैरह सारा बह गया, खाली कपड़े रह गया बस, और कुछ भी नहीं। ये भाई बहुत 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 अफसरदा हैं और इनका कहना ये है कि सिर्फ कपड़े रह गए हैं, घर भी चला गया, दुकान कारोबार भी चला गया, सारा सामान पानी अपने साथ बहा के रह गया। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे लोगों को फ़ील हो रहा है वो पीने का पानी। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से गुजारिश करूँगा, तमाम फलाही इदारों से ये अपील करूँगा कि इन लोगों के लिए पीने का पानी और पीने का पानी का फिलफौर इंतज़ाम किया जाए। ये इस वक्त बिशमानी एक गाँव है बुनेर का जहाँ पर हम मौजूद हैं, और अगर कैमरा मैन दिखा सके किस तरह ये घर तबाह हुए हैं। और ये मेरे पीछे अगर नज़र आ, पूरी छत गिरी हुई है, और जो घर की हालत है उसमें रहने वालों की क्या हालत हुई होगी। ये बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लोगों का। जिनका ये घर है, जिन भाई का घर है, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे कि ये हादसे के बारे में, इस कुदरती आफात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान भाई, ये बताइए जब ये हादसा कैसे हुआ, कुछ इस बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि हमने तो अभी तक ये सिर्फ चैनल्स पे देखा है, कैमरे में देखा है। अब जब यहाँ आके मैं खुद देख रहा हूँ तो मेरी भी अकल काम नहीं कर रही है कि किस तरह हुआ ये और कितना आपका नुकसान हुआ, सर ये भी बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इधर आया, इसका कवरेज कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहा है। तो ये वाक़या आया सुबह 9:30 पे, ठीक है। पूरा रात बारिश चल रहा था, बारिश एकदम काला हो गया, फिर वो बिजली गिर गया पहाड़ों के ऊपर, ठीक है। और ऐसा ये जो है ना पत्थर, दरख्त, गर्द, औरत लोग, जवान, बुढ़े सब एक साथ लेके आ रहा था, ठीक है। और किसी को टाइम नहीं मिला। तो इसमें कितनी देर लगी ये सब कुछ होने में? ये तकरीबन मैक्सिमम 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर इतनी तबाही हो गई? इतना कि 10 आप लोगों को बचने का और निकलने का मौका नहीं लगा? बिल्कुल, जो फंस गया वो फंस गया। कितने लोग आपकी फैमिली के इसमें हमारा तकरीबन 11 आदमी जो है ना वो शहीद हो गया। एक मेरा दादी है और मेरा 3 कज़न है, 3 चचा है, कुल मिला के तकरीबन 11 आदमी हो गया, ठीक है। तो इसमें मेरा जो एक कज़न है वो सरकारी टीचर है, वो स्कूल जो है ना ऊपर है। वो जब वो ऊपर गया तो उधर से वो भाग के आया, लोगों को चिल्ला चिल्ला के कि भागो भागो भागो, ठीक है। जब वो इधर आया तो ये अपने घर वालों को फ़ोन पे ऐसे हाथ इशारे कर रहे कि भागो भागो। जब ये अपने भाई मामा सब कुछ देख रहा था लेकिन वो आवाज़ नहीं सुन रहा था, तो इसमें वो पानी आया, वो भी लेके गया उधर से। ये हमें जो नज़र आ रहा है ये इसकी छत है, अगर मुझे दिखाओ। हाँ, जी जी। ये पंखा नज़र आ रहा है, अगर कैमरा मैन दिखा सके, ये पंखा है, ये छत हमें नज़र आ रही है। यानी इतना नीचे पानी था और इतना अभी तक ये कीचड़ और पत्थर भरे हुए हैं। ये जो नदी है ना ये 35 फुट ऊपर आया है। 35 फुट ऊपर है। 35 फुट नीचे है। ये घर बहुत ऊपर था। जो मुझे नज़र आ रहा है, जब पंखा यहाँ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कितना पानी। हाँ, ये पत्थर कहाँ से है? ये पहाड़ों से है सारे? ये पत्थर पहाड़ों से नहीं आया। अभी मैं ये इस भाई को मैंने बताया कि ये जो पहाड़ों में लोग रहते हैं इसके साथ हम आते जाते हैं पुतकी में, शादी में, और ये हमारा पहाड़ है, हम इसमें शिकार में भी जाते हैं। ये पत्थर जो है ना इस पहाड़ में नहीं है। अच्छा, आपकी मदद के लिए जहाँ पाक फ़ौज मौजूद है, नेवी मौजूद है, हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब, बहुत सारे इदारे कराची से भी हैं। हमारे दरमियान एक हमारे दोस्त मौजूद है जो कराची से, ह्यूमैनिटी विदाउट बॉर्डर। सर आपका नाम? मेरा नाम अमान है। मैं ह्यूमैनिटी विदाउट बॉर्डर्स के लिए काम करता हूँ थोड़ा सा जितना हो सके। मैं एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम आए हैं बुनेर में। हम इससे पहले सवात में वहाँ पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन करके आए हैं, जो रेडी मील्स थे। यहाँ पे हम एनवेलप्स कर रहे हैं, 220 लोगों को हम 15,000 रुपीज़ ईच देंगे। इनका जो नुकसान हुआ है इमोशनली तो एक अलग ही है, वो तो हमने दुआ की है, हम उससे ज़्यादा हम वाकई कर भी नहीं सकते। और मैं चाहूँगा कि जो भी व्यूअर्स हैं वो लोग भी दुआ करें, क्योंकि 20 मेंबर्स लोगों की फैमिलीज़ के चले गए हैं। तो बाकी जो फाइनेंशियली कर सकते हैं हम अपनी हिसाब से जितना भी कर सकते हैं हम कर रहे हैं।
मैं जो ह्यूमैनिटी विदाउट बॉर्डर्स के जितने भी डोनर्स हैं उन सब का शुक्रिया भी करूँगा, मेट्रो वन का भी बहुत शुक्रिया करूँगा कि ये यहाँ पे कवर करें एंड जज़ाकल्लाह खैर। दूर से आपका दुख तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन दुख बांट ज़रूर सकते हैं, और ये दुख बांटने के लिए मेरी दुआ है पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, पूरी पाक फौज, पूरी नेवी आपके साथ है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आप लोगों को सब्र अता फरमाए। जी, साहिल वेलफेयर की तरफ से इस वक्त हम कलाम में मौजूद हैं, जहाँ पे लोगों की नुकसान को देखते हुए साहिल वेलफेयर एसोसिएशन ने उनके लिए कैश का इंतजाम किया ताकि वो लोग अपने रोज़गार का इंतजाम कर सकें, अपने घर अपनी दुकानें बना सकें। एक हमारे दरमियान बुज़ुर्ग मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे जनाब आपको साहिल वेलफेयर की तरफ बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने आपकी माली मदद की, क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह चाहे हम तुम्हारे हिम्मत मांगे, अल्लाह से मांगे क्या तुम से मांगे, कराची से आए, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया अदा करें कि हमारा इलाका गरीबों का है। इसमें बहुत नुकसान हुआ, किसी का ज़मीन गिरा, किसी का आदमी हुआ, किसी का रास्ता नहीं। इमदाद करे अल्लाह करेगा, तुम करेगा, बहुत हमारी शुक्रिया इंजीनियर साहब का साथ तुम। और नेवी ने बड़ा काम किया, पाकिस्तान फौज ने, पाकिस्तान नेवी ने, नदी ने बहुत बड़ा काम किया पाकिस्तान में, और इंशाल्लाह अल्लाह से मदद को रहा था हमसे करेगा, अल्लाह करेगा और तुम करेगा। नारा लगाएं एक मेरा ख्याल, पाकिस्तान पाकिस्तान नेवी। जी, इस वक्त पाकिस्तान का शोबिज़ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम सोशल वर्कर है, पाकिस्तान के लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और ब्रांड एम्बेसडर हैं या साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के, जो कराची से यहाँ इतनी दूर शांगला चल कर आए लोगों की मदद के लिए, लोगों के जज्बे को देखने के लिए, इनको देख कर इनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज़ ब्रदर अयूब खोसो साहब। अयूब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप कराची से आए हैं माशाल्लाह, इतनी दूर से साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। सर पहले तो मुझे ये बताइए क्या जज्बा था, क्या क्यों आए, और लोगों को क्या मैसेज देंगे पूरी कौम को? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं वाज़ेह तौर पे कि मेरा जो सोशल वर्क का सिलसिला है वो तो जब कश्मीर में और बालाकोट में जब ज़लज़ला आया था तब से मैं और मेरे दोस्त हम वो काम करते रहे हैं। उसके बाद फिर हमारी अपनी एक वेलफेयर एसोसिएशन है, गुर्ग वेलफेयर एसोसिएशन, वो भी ही चैरिटी का काम करती है। इसके साथ साथ फिर मैं साहिल वेलफेयर एसोसिएशन का मैं फिर अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बन गया, तो ये मेरे ऊपर मतलब काफ़ी सारा वो आ गया बोझ। लेकिन मैं ख़ास तौर पे मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन दोस्तों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया और बहुत ज़्यादा उन्होंने कलेक्शंस की और ख़ुद बनफ़्स नफीस खुद यहाँ पहुँचे। तो हमने सब ने मिल के जहाँ जहाँ तक हम जा सकते थे, ख़ास तौर पे हमारी मतलब मैंगोरा में या फिर बुनेर की तरफ या फिर ये शांगला की तरफ, तो यहाँ पे जितना कुछ हमारे साथ ही 3 या 4 दिनों में हो सकता था हमने वो किया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये आटे में नमक के बराबर है। हम ये कोई क्लेम नहीं कर सकता। इतनी अच्छी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, काम कर रही हैं, बाकी NGOs मौजूद हैं, एसोसिएशंस मौजूद हैं, लेकिन माफ़ी के साथ अभी हुकूमत के लोग मुझे नज़र नहीं आए होंगे, लेकिन मुझे नज़र नहीं आए, उनको भी चाहिए कि वो यहाँ मौजूद हों। ख़ास तौर पे अगर हम इसकी बात करते हैं सड़कों की या जहाँ जहाँ मतलब मामलात मुतासिर हुए हैं वहाँ पे एक्सेस होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। बाकी लोग भाई पूरी कौम आपको देख रही है माशाल्लाह, पूरी कौम आपसे बहुत मोहब्बत भी करती है, क्या मैसेज देंगे सर? कितनी ज़रूरत है, हमारे लोगों को बहुत ज़रूरत है। देखिए, मैं अभी सबका ध्यान, सबकी तवज्जो वो इस तरफ थी, लेकिन अब ये मामलात हो रहे हैं कि जहाँ पे दरिया जो है ना वो भी बिफर गए हैं। तो पंजाब के बाद अब तो सिंध को भी ख़तरात लाक हैं, और फिर सिंध के साथ साथ जो बलूचिस्तान के वो अज़ला जहाँ पे हमारा ये दरिया का पानी जाता है, ख़ास तौर पे हमारा नसीराबाद, जाफ़राबाद का इलाका जो है, पूरा नसीराबाद डिवीज़न, वो भी जो है ना ख़तरे की बू इस वक्त महसूस हो रही है हमें भी, क्योंकि मैं वहाँ का हूँ। तो मुझे अभी से यहाँ पे वहाँ की कपकपी तारी है। तो अल्लाह न करे कि वहाँ पे कोई मुश्किल आए, अल्लाह करे कि दरिया जो है वो सुकून के साथ जाके बहर अरब का हिस्सा बने। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कौम जो है वो इसके लिए तैयार रहे, इस मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहे, और हमें चाहिए कि हम सब जितने भी हैं, जितना भी हम ये काम कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम सब एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ें और एक दूसरे के हाथ मजबूत करें ताकि जो मुतासरीन है वहाँ तक हम पहुँच। साहब जो कराची से तशरीफ़ लाएँ हज़ारों मील दूर, सर हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं पूरी कौम की तरफ से। इतनी दूर आप हज़ारों मील दूर से इन लोगों की मदद करने के लिए, सर क्या इंस्पायरेशन थी, क्या सोचा आपने कराची छोड़ के आप इतनी दूर आए और इन लोगों के लिए राशन, कैश, मेडिकल कैंप, सारी फैसिलिटीज़ फ्राहम करने के लिए इतनी दूर से हैं, क्या जज्बा था सर? अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि राजा भाई आपने बताया कि हम कराची से हैं, इस एरिया में हम पहले कभी नहीं आए पास्ट में, लेकिन जब हमने यहाँ की डेवस्टेशन को टीवी पे, सोशल मीडिया पे देखा तो हमसे रहा नहीं गया। फिर क्योंकि मैं पार्ट हूँ साहिल वेलफेयर एसोसिएशन का, जो पाकिस्तान नेवी बहरिया फाउंडेशन और उसके अलावा सिविल सोसाइटी की बनी हुई जॉइंट वेंचर है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जी हमारे साथ ताउन करें ताकि हम इस एरिया में जा पाएँ, और जो रियल इफेक्टिव्स हैं
वहाँ तक पहुँच पाएँ जो लोग दूर से आ रहे होते हैं उनको नहीं पता होता। तो पाकिस्तान नेवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कमांडर मुस्तफ़ा साहब से यहाँ कहा और सर हमारे साथ हो गए और हम यहाँ आज फाइनली पहुँचे हैं। ये आज हमारा तीसरा दिन है। हमने मिंगोरा कवर कर लिया है, हम बुनेर कल चले गए थे और आज हम शांगला में हैं। मेडिकल कैंप्स हम लगा चुके हैं, राशन हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, कुक्ड फूड हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और कैश एक्टिविटीज़ हमारी चल रही हैं। कैश एक्टिविटीज़ इसलिए ताकि जो लोग जिनके घर गिर गए हैं, जिनकी दुकानें गिर गई हैं, जब उनको कैश मिल जाएगा और उनका ये जहन बनेगा कि हम अपने घर बार को दोबारा से थोड़ा सेट कर लें। तो मैं ये नहीं कहता कि हमने इतने पैसे इनको दे देंगे कि अपने घर पूरे बना लेंगे, लेकिन कुछ मदद हम इनकी ज़रूर कर देंगे इंशाल्लाह। सर मैं कमांडर मुस्तफ़ा साहब से पूछना चाहूँगा, सर माशाल्लाह नेवी बड़ा काम करे इस इलाके में, लेकिन अभी हमने देखा सर सड़कों की हालत बड़ी ख़राब है, तो उसके लिए भी आपके पास क्या? बिल्कुल इंशाअल्लाह उसमें भी इनका हेल्प आउट करेंगे और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी माशाल्लाह से अभी काफ़ी हद तक इनके सड़कों की बहाली हो गई है। जो रहते हैं जिन जगह पे इनके सड़कों का मसला है तो वो भी इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हल हो जाएगा। मज़ीद पाकिस्तान नेवी और साहिल वेलफेयर एसोसिएशन माशाल्लाह यहाँ पे इन लोगों के लिए पहुँची हुई है। यहाँ के जितने भी हमारे सैलाब ज़दगान है, जितने मुतासिरीन हैं, उनके साथ आज हमने मुलाकात भी की, उनके साथ मिले भी, उनका मेडिकल कैंप भी हुआ। जो बेचारे बीमार थे इस आफत की वजह से और इस सैलाब की वजह से, तो उनकी भी आज ट्रीटमेंट हो गई है और इंशाअल्लाह ताला ये मदद हमारे हमेशा जारी रहेगा। इनके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। ये खिदमत न सिर्फ साहिली इलाके सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में अंजाम दे रही है, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले सवात, ज़िला बुनेर और आज अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला शांगला में पाकिस्तान नेवी और साहिल वेलफेयर एसोसिएशन पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे हमने यहाँ के मुतासिरीन के लिए मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है और साथ साथ उनको माली मदद भी उनकी की जा रही है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने यहाँ के जितने भी सैलाब ज़दगान हैं इनके साथ हम खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला हम खड़े रहेंगे। और इस वक्त मैं बुनेर कादिर नगर में मौजूद हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं हर तरफ तबाही तबाही, हर तरफ तबाही तबाही, तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं। ये बड़े बड़े पत्थर, ये जहाज़ साइज़ के पत्थर जब ये ऊपर से पहाड़ों से गिरे हैं तो जो लोग यहाँ रहते थे, जिनके बेचारों के घर थे, वो सब तबाह बर्बाद हो गया है। इस सिलसिले में हमारी फ़ौज बड़ा ज़बरदस्त काम करी है, हमारी नेवी बड़ा ज़बरदस्त काम करी है। पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान की फ़ौज जो है हर मुमकिन कोशिश करती है, मुश्किल घड़ी में अपने लोगों के काम आती है। नेवी का बहुत बड़ा रोल यहाँ हमें नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ रफ़ाई इदारे, फलाही इदारे काम करें। कराची से एक साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से एक इदारा है, उसके लोग यहाँ आए हैं और मेडिकल कैंप लगाए हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं। ये भी नहीं है कि जिनके घर तबाह हुए, दुकानें तबाह हुई, उनको कैश की डिस्ट्रीब्यूशन की जा रही है। हमारे दरमियान उनके बहुत ज़बरदस्त एक रहनुमा आमिर चुरा साहब, जो ख़ुद कराची इतनी दूर से तशरीफ़ लाए हैं लोगों की मदद करने के लिए। आमिर भाई मैं आपको वेलकम कहता हूँ, बहुत शुक्रिया जी, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। नहीं सर, ये जो हालात बने यहाँ पर कादिर नगर में, बुनेर में, तो सबसे पहले तो मैं मेट्रो वन न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम कराची आए। राजा साहब, आप, आपकी टीम और पाकिस्तान नेवी ने जो किरदार अदा किया है जब हम यहाँ पहुँचे, क्योंकि हमें कैश डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी डिफेंस रेजिडेंट सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, तो वो हमारे साथ नेवी ने प्रायर लिस्टें बना के हमें दे दी, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हम इधर आए, हमने आज यहाँ पर उन इफेक्टिव्स के जो शहीद हुए उन लोगों को कैश डिस्ट्रीब्यूशन की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज यहाँ पर आप देख लेंगे जो ये यहाँ पर क़यामत का मंजर नज़र आ रहा है। मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, राजा साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान नेवी हमारे साथ हमें पूरा लेकर आई है, पूरा हमारा ये टूर ऑर्गेनाइज़ किया है, पूरा सिस्टम बनाया इन्होंने और लोगों की बड़ी मदद की है। ख़ास तौर पे पाक फ़ौज, पाकिस्तान नेवी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। यहाँ की लोकल्स ने आज यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मारे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबके और यहाँ लोकल्स लोगों के कि उन्होंने बहुत ताउन किया। मैं जहां पाकिस्तानी फ़ौज का शुक्रगुजार हूं, पूरी कौम की तरफ से पाकिस्तान नेवी का शुक्रगुजार हूं, यकीनन आप जैसे लोग जो इतनी दूर से यहाँ पर आए, हम आपके जज्बे को सर सलाम पेश करते हैं। जो हमदर्दी में शरीक हुए तो हम लोग आप लोग के बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और पाकिस्तान की फ़ौज की शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ हमदर्दी में शरीक हुए, जो कुछ भी है वो हमारे साथ लाया, यहाँ खड़ा हुआ भी है, तो हम इसके साथ बहुत शुक्रिया करते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तो हमारा 36 लोग जब हक हो गया, 36 लोग जहाँ भाग हुए, 36 लोग। और माली जो है वो तो आप देख सकते हैं, घर तो सब ख़त्म हो गया, ज़मीनी जो है वो ख़त्म हो गया, नहीं है। और उस टाइम 10 बजे था, कुछ मिनट कम या ऊपर, और हम लोग
सब घरों से बच्चे औरतें सब इकट्ठा किया और इस साइड में गया, इस छत में ऊपर छत था वो घर हम लोग चढ़ गया। 40 लोग था उस टाइम। तो हमारा एक भाई था वो लेके गया, वो मर चुकी है। तो उधर वो एक सुराख निकाला दीवार में, पचार दीवाली में, और हम लोग निकला उधर से। तो सब निकाल दिया और मेरा एक भाई ऊपर रह गया और मैं उतर गया। जब मैं उतर गया तो वो सैलाब में तकरीबन टाइम नहीं था, सेकंडों का टाइम नहीं था, 1 सेकंड टाइम नहीं था, पहुंच गया। और उस सुराख में मैं वापस छलांग लगा के और ऊपर हाथ फंसाया। और ये लेकिन जिसको देखा मेरे सामने वो उठा के लेके गया 38 यानी। तो उसमें हम लोग दोनों भाई ऊपर खड़ा था। जब छत गिरा तो हम लोगों भी, वो मेरा भाई थोड़ा सा उसका दिल का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वो मैंने पकड़ा। तो ये सोचा था जब ये घर पूरा गिरेगा तो मैं ये पानी की जगह में अपने साथ छलांग लगा दूंगा। तो उस सुराख में तकरीबन 1 घंटा बाद या तकरीबन 50 मिनट ऐसा एक हाथ नज़र आ गया। तो मैं जल्दी गया तो वो दोनों हाथों से पकड़ा, ऊपर खींच लिया। तो वो तो मेरे बीबी थी। जब वो ऊपर आया, थोड़ा होश में आया, तो उसने बोला बड़ा भाई हमारा नीचे फंसा हुआ है। तो मैं गया, वो सीढ़ी लगा के नीचे मैं उतरा। तो मेरा भाई, लेकिन मेरा जिस्म काम नहीं करता था, ताकत नहीं था। बहुत कोशिश की मेरा वो भाई ये तो बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकाला। तो भाई ने बोला तुम जाओ, बाकी जो जितना लोग मर गया तो उसको तो फतेहे के लिए बैठ जाओ। तो मैंने भाई वैसा मौत का मुंह में छोड़ दिया और मैं वापस। हमें बहुत अफसोस है जो आपका जानी नुकसान हुआ। बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, हमारी फौज काम कर रही है, लेकिन हमारी कुछ नेवी बड़ा काम कर रही है इस बारे बिल्कुल। में, क्या कहेंगे आप? लेकिन कुछ देर बाद 2 आदमी आया, नेवी कितना काम वो तो बहुत काम किया हमारे लिए। इधर वो अभी आएगा, इधर उसका कैम है, ये सामने ज़मीन पे है। और बहुत मदद किया। हमारा जो इधर रास्ता नहीं था गाड़ी आने का, आप लोगों का जब आता है वो रास्ता नहीं था, वो उसने रास्ता बनाया, अपना मशीनरी लेके आया, ज़बरदस्त काम किया वो। आपकी मदद के लिए कराची से साहिल वेलफेयर एसोसिएशन वाले आए हैं, जो यहाँ पर कराची से इतना दूर चल के आप लोगों की मदद करने के लिए हैं। पाक फौज बहुत काम करी है, नेवी बहुत काम करी। आप लोगों की जानी नुकसान हुआ, उसका बहुत अफसोस है, उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। लेकिन जो घर वगैरह तबाह हुए, जो कारोबार तबाह हुए, उसके लिए हमारे दरमियान साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के कमोडोर कमर साहब जो CEO हैं, हम उनसे पूछेंगे सर इन लोगों की बहाली के लिए हमारे पास क्या। बेसिकली साहिल वेलफेयर एसोसिएशन ने जो सबसे मेजर काम किया है, इनको बेसिकली रिहैब करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और उसके लिए जो है हम इनकी मॉनिटरी इमदाद कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाया हुआ है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं। ज़ाहिर है एक बड़ा आई मस्ट से कि ना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और कितने सारे फैमिली मेम्बर्स इसके नज़र हो गए हैं। तो हमारी दुआ अल्लाह मियाँ हर एक को अपने हिफाजत में रखे, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और हम आप और इसके साथ साथ हम कैश सपोर्ट भी कर रहे हैं। और सबसे मॉनेटरी फ़ंड यही है बेसिकली कि कुछ ना कुछ इमदाद कर सकें। और ये इमदाद ये शुरू हो गई है और इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगी जब तक ये इनकी रिहैब ख़त्म नहीं होगी। और इसीलिए हमने कमांडर मुस्तफ़ा को कहा जो ये हमें बताते जाएंगे हम उस तरह करते जाएंगे। और ऐसे मौके में हम इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। और हम और इनके दर पे हम सब शामिल हैं। और अल्लाह ताला हम सबको और इनको सब्र अता करे और जो वफ़ात पा गए हैं उन सब का बुलंद दर्जा करे और जन्नत फिरदौस में मरातब आला मुकाम अता करे, आमीन। अच्छा सर, मैं नेवी के मुकामी कमांडर मुस्तफ़ा साहब दरमियान मौजूद है। सर इस वक्त रोड्स की हालत बड़ी ख़राब है, यकीनन नेवी उसमें काम कर रही है, फ़ौज काम कर रही है, तो आप इस बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल इस पे काम जारी है और इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द इनके ये सारे रोड्स वगैरह ये क्लियर हो जाएंगे। माशाल्लाह से इनके अभी भी जो है वो काफ़ी मदद फ़ौज कर भी रही है और हो भी रही है। हम भी इनके लिए पहुंचे हुए हैं। कराची से साहिल वेलफेयर एसोसिएशन भी आया हुआ है
और जितनी इस इनके दुख दर्द में उसका तो वो कोई अजाला नहीं हो सकता। बेचारों के इसके 36 फैमिली मेंबर्स इस के शहीद हुए हैं। इस तरह इसी गांव में ऊपर घर है उसके 40 फैमिली मेंबर उनके शहीद हुए। बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हम इनके साथ है। पाकिस्तान नेवी और साहिल वेलफेयर एसोसिएशन इनके साथ शाना बशाना खड़ी है। हम ये मदद इनके अभी भी कर रहे हैं। कैश इनमें इंशाअल्लाह ताला भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और इसके अलावा हम फ्यूचर में भी इनका इंशाअल्लाह ताला फुल इनको सपोर्ट करेंगे, इनका ख्याल रखेंगे। ये हमारे भाई हैं, हम इनके लिए यहाँ पे आए हैं और हम इन यहाँ पे आते रहेंगे। जिनकी कोशिशों और काविशों की वजह से हम भी यहाँ पर पहुँचे और कराची से बिजनेसमैन ग्रुप बहुत बड़ी तादाद में यहाँ हैं, यहाँ लोगों की मदद करने। यकीनन दानिश भाई, इसका क्रेडिट आपको जाता है। आप इतनी दूर से चल के हमें भी लेकर आए और पूरी आपने बिज़नेस कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करा। तो सर, हमने कल देखा कि मेडिसिन के हवाले से मेडिकल कैंप के राशन लोगों में दिया गया, आज कुछ कैश की डिस्ट्रीब्यूशन है, ज़रा बताइए इस बारे में। थैंक यू वेरी मच राजा भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ हमारे साथ आना। आसान बात नहीं है कि कराची से उठ के और आप यहाँ पे आ जाएं और इन लोगों की स्टोरी को कवर करें। जी, हमारा यहाँ आने के 2-3 पर्पसेस हैं। एक पर्पस तो इनके साथ इनके जो रिश्तेदार जिनकी डेथ्स हो गई हैं उनका अजाला करें, उनके लिए दुआ करें। उसके अलावा इनकी जो कैश में माली जो इमदाद है वो करें। उसके अलावा जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि जो दोस्त हमारे कराची में जिन्होंने ये मंज़र टीवी पे देखा और उनका बहुत दिल किया कि जी हम भी किसी तरीके से यहाँ पे पहुँच जाएं और इन दोस्तों के लिए काम करें, लेकिन वो नहीं आ सकते थे क्योंकि ऑब्वियसली एक जगह पे जाने के लिए कोई बेसिक ग्राउंड वर्किंग कोई इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपने साथ जो है वो एटलीस्ट 3 से 4 नॉन प्रॉफिट्स और तकरीबन 19 बिजनेसमैन जो है ना उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि यहाँ आए हमारे साथ ताकि इन लोगों की मदद करें। और एक दफ़ा तो इनिशियली हम कैश पेमेंट करके चले जाएंगे, लेकिन बाद में रिहेबिलिटेशन का काम होगा, बाद में इनके घर दोबारा बनेंगे, बाद में इनकी दुकानें दोबारा बनेंगी, इनके कारोबार दोबारा इस्टेब्लिश होंगे। तो ये दीगर जो दोस्त हमारे साथ आए हैं, DSRWA आया है हमारे साथ, हेल्प क्या नाम ह्यूमैनिटी बियॉन्ड बॉर्डर्स हमारे साथ आए हैं। इसके अलावा बिज़नेस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग यहाँ पे हमारे साथ आए हैं। तो इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि फर्दर अब जो यहाँ पे काम होने उनकी मदद की जाए। भाई ये क्या ये मकान था? ये मकान था जी, मकान। और ये पहाड़ी पत्थर गिरे ऊपर से सारे? ये सारे ऊपर से आए। इस नहर इस सेट में था। अच्छा, अभी ये नहर जो है उस सेट पे आया, उस तरफ से मकान ये लोग ले गया। ये लोग सेफ्टी के लिए निकल गए इस तरफ। जानी नुकसान भी हुआ? बहुत हुआ। तकरीबन इधर इस जगह से 84 लोग ले गया पानी। हाँ, ले गया 84 लोग ले गया। बच्चे भी थे उसमें? बच्चे, बूढ़े, औरतें। तो बचने का कोई मौका नहीं था। इस तरफ भी पानी था, इधर भी था, उस तरफ भी था। पानी की हाइट कितनी थी? ऊपर थी, ऊपर वो बिजली का खंभा नहीं है जी, उस तक, उससे लेकर वो पहाड़ तक। इतना ऊंचा पानी था? ये बिजली के पोल जितना पानी? पोल के नीचे है, निशाना है। अभी 15-16 दिन हो गया वो घास थोड़ा पहला वो ऊपर वाला खंभा नहीं, खंभा के नीचे से वो। ये भाई बता रहे हैं कि तकरीबन 15-16 फीट पानी था। 15-16 फीट पानी में तो मैं समझता कोई भी इंसान नहीं रह सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी हाइट जो होती है 6 फीट तक होती है, और 15-16 फीट पानी में जो तबाही बर्बादी। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके, आइए। ये सारे मकान टूट गए। मकान तो इधर था, पीछे था, पीछे जगह वो मकान हाँ भी गिरा दिया। ये सारे? हाँ, सारा गिरा दिया, सारा पर खराब हो गया। हाँ, सारे खराब हो गया। अब ये कितनी तबाही और बर्बादी हुई है। सैलाब ने बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं और लोगों का घर, मकान, दुकान, कारोबार तबाह हो गया। एक मुकामी भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे इस तबाही के बारे में? जी, ये सुबह का टाइम था 10 बजे। ये धुन नीचे से आ गया, ये पत्थर ऊपर से आ गया बहुत ज़्यादा। बड़े पत्थर कहाँ से आए? ये ऊपर से आ गए। ये सारे बड़े बड़े पत्थर जो हैं? हाँ, ये सारे ऊपर से आ गया, बहुत ज़्यादा ऊपर पत्थर ऊपर पड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा ऊपर। बड़े बड़े पत्थर अगर ये मैं देख रहा हूँ, ये तो बहुत बड़े बड़े नुकसान हो गया, जाली नुकसान हो गया, माली नुकसान हो गया। आप देख सकते हैं कि जितनी तबाही बर्बादी यहाँ हुई है, अगर कैमरामैन दिखा सकता है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर। ये पहाड़ी पत्थर हैं जो ऊपर से आए हैं और इन्होंने जिस तरह पीछे दिखा सकते हैं सारे घर तबाह हो गए। लोग बेचारे खैमों में रहने पर मजबूर हैं। इनके प्रॉपर घर बने हुए थे और ये घर जो है वो
इस सैलाब में, इस तूफ़ानी बारिश में, इस ज़लज़ले में जो भी तबाही हुई, आसमानी बिजली गिरी, क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसके नतीजे में ये सारे पत्थर ऊपर से पहाड़ों से आए और ये देख सकते हैं आप चारों तरफ ये बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर हैं। इन्होंने जितना नुकसान पहुँचाया, लोगों के घर तबाह हो गए, हमें नज़र आ रहा है, अगर कैमरे में दिखा सके। ये चारों तरफ देखें खैमे नज़र आ रहे हैं, लोग बेचारे खैमों में रहने पर मजबूर हैं और बहुत भारी नुकसान हुआ है, बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। ये पहाड़ी पत्थर ये बह कर आए हैं और उन्होंने ये तबाही बर्बादी मचाई है। हमारे दरमियान ये एक मुकामी इलाके के रहने वाले मुझे सर ये बताइए, ये सारे पत्थर जो पहाड़ी ये बारिश के साथ बह कर आए हैं? ये उसी सैलाब के साथ बह के आया है। ये हमारा जो मखला है पूरा, ये 20 घर तकरीबन इसी लाइन पे है, वो सब के सब गिर गया, किसी का तबाह हो गया, ज़मीन तबाह हो गया। लेकिन अभी ये मेहमान हजरत आ गया, जितना भी आ गया, ये तो रोड से जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो इस तरफ जो वो इलाका है, ये जो मखला है, इसमें कोई भी इस तरह जो वो है बाहर के जो मेहमान आता है, सरकारी अमला आता है, वो इस तरफ नहीं। और जानी नुकसान भी हुआ इसमें जानी नहीं, माली सब हो। ये सब पत्थर जो है बारिश में बह कर आए, ये सब ये कैमरे में अगर दिखा सकते हैं तो ये सब उसी सैलाब की वजह से आए हैं। इस वक्त हम शांगला के लिए रवाना होने वाले हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह मेरे साथ पाकिस्तान नेवी के लोग हैं और साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। इस वक्त हम शांगला लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए जा रहे हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और बारिश और तूफ़ान से, और इस वक्त सारे लोग तैयार हैं, हम वहाँ की तरफ रमा दमा हैं और मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान नेवी साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ मिल के किस तरीके से काम कर रही है और लोगों की रिहैब के लिए हमारी आवाम, हमारी मुसल्लह फ़ौज किस कदर मुतहरिक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साहिल वेलफेयर की तरफ से पाकिस्तान नेवी के साथ मिलकर एक मेडिकल कैंप भी लगाया गया मुनीर में, और हम देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आ रहे हैं जो बीमार हैं और सैलाब के बाद, बारिश के बाद और बीमार हुए। ज़ाहिर गंदगी थी, कीचड़ थी, हब्स था, मच्छर थे, उसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। तो हमारे दरमियान मेडिकल कैंप में डॉक्टर मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि किस किस्म के पेशेंट आ रहे हैं और हमारे पास इस मेडिकल कैंप में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर अहमद ईशान है। मैं अपनी मेडिकल सर्विसेज एज अ मेडिकल डॉक्टर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम लोग ट्रांसपेरेंट हैंड्स की जानिब से यहाँ पे मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप लोगों की सहूलत के लिए अरेंज करवा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा गया है कि सैलाब के बाद ज़्यादातर लोगों में ज़्यादा स्किन डिजीज़, स्किन इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन, ये चीज़ें, और ज़्यादा बूढ़े हजरात में यही मसला है कि बीपी हाई, यूरिक एसिड, शुगर, मैदे की जलन वगैरह, सीने की जलन, ब्लोटिंग हो गई, गैस वगैरह हो गई। ज़्यादा मेन मसला इनका यही है। बाकी ये है कि बाकी हजरात की कमज़ोरी भी है, जिसकी वजह से उनको दवाइयाँ भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो हम तो लोगों की खिदमत के लिए ही बैठे हैं, इंशाल्लाह आगे भी बैठे रहेंगे और खिदमत हमारी तरफ से जारी रहेगी इंशाल्लाह। सर, जो मेडिसिन वगैरह देखने में देख रहा हूँ कि बच्चे भी हैं बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनकी मेडिसिन भी हमारे पास सफिशेंट? हाँ जी, हमारे पास काफ़ी अच्छी खासी सफिशेंट मौजूद है। बच्चों के स्किन इन्फेक्शन हो गए, बच्चों का गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम, पेट दर्द हो गया, मोशन वगैरह हो गए, उल्टी के लिए हमारे पास सारी सिरप मेडिसिन के फॉर्म में दस्तयाब है। तो इसमें इंशाल्लाह बच्चों के लिए भी अच्छा ही है और उनकी नशोनुमा के लिए, उनकी बीमारी के लिए भी बेहतर है। जैसा कि हमने देखा कि यहाँ डॉक्टर्स, पैरामेडिकल बड़ा ज़बरदस्त काम करें। सर, पूरी कौम की तरफ से हम आपको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ज़्यादातर अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, तो ओबियसली कुछ लोग पहले से ही बीमार हैं, ब्लड प्रेशर और बाकी सारे प्रॉब्लम्स, वो तो इंसान के साथ है ही हैं। लेकिन सैलाब के बाद की क्या सूरत हाल हुई, वो डॉक्टर साहब से, तो स्किन डिजीज़ जो है उसका डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, तो उसकी मैंने क्योंकि दवाइयाँ देखी यहाँ पे, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछ कि वो रेशो भी है, कह लेंगे जी वो रेशो भी है। मेरा फिर ये भी एक मैंने मशवरा दी, क्योंकि अब यहाँ पे वो जो मट्टी आई है यहाँ पे, जो उसका डस्ट भी बहुत ज़्यादा है फ़िज़ा में, तो मैंने ये कहा कि आप रिकमेंड करें लोगों को कि वो मास्क पहने जब तक कि ये पूरा सिलसिला साफ़ नहीं हो जाता, पूरा सिलसिला बैठ नहीं जाता। तो इंशाल्लाह अब ज़ाहिर ये साहिल वेलफेयर एसोसिएशन या बाकी जितने भी यहाँ पे हैं जो इदारे काम कर रहे हैं, वो सबका यही एक मकसद है कि मैक्सिमम लोगों तक
रिलीफ पहुँचे। जी, इस वक्त मैं बुनेर सवात में मौजूद हूँ जहाँ पे सैलाब ने और बारिशों ने बड़ी तबाही पहुँचाई, और जिस वक्त हम ये एक नाले के ऊपर मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन देकर दिखा सके तो ये जो मेरा हाथ नज़र आ रहा है, नाले की रेलिंग नज़र आ रही है, पानी जो है वो इसके ऊपर था। और जिस पुल पे हम ये खड़े हैं, छोटा सा पुल है, ये उस वक्त बताते हैं कि उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था और ये रेलिंग क्रॉस करके ये पानी जा रहा था। ये रेलिंग देख सकते हैं आप, इसकी हाइट देख सकते हैं और नीचे नाला देख सकते हैं, नाले की हाइट। तो इतना पानी था और ये तकरीबन अगर मैं ज़मीन से यहाँ तक की बात करूँ, इस रेलिंग तक की बात करूँ, ये तकरीबन 20 फीट बनता है। 18 से 20 फीट तकरीबन इसकी हाइट है और 18 से 20 फीट पानी यहाँ मौजूद था और ये ना नाला नज़र आ रहा था और ना उस वक्त ये रेलिंग नज़र आ रही थी जो सैलाब ने इस इलाके में तबाही और बर्बादी मचाई। जैसा कि हमने देखा, इस सैलाब ज़दा इलाके में हमारी नेवी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, हमारी फ़ौज बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है। उसके साथ साथ सिविल डिफेंस का जो एक इदारा है उसके भी हमें लोग बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं। उनके अफसरान, उनके अहलकार भी आगे बढ़ चढ़ के लोगों की मदद कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुजीबुर रहमान गुल है, मैं डिविजनल चीफ वार्डन हूँ मलाकंड का। जैसा कि आपको पता है, ये सैलाब आए हैं बुनेर में, सवात में, शांगला में, मुख्तलिफ मुल्क के शहरों में। तो हमारे डायरेक्टर सिविल डिफेंस खैबर पख्तूनख्वा के हिदायत के मुताबिक हम हर जगह पर एक्टिव हैं। हम जैसा कि आज आप आए हैं पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और इस तरह के पाकिस्तान के बहुत जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, बिज़नेस कम्युनिटी है, वो यहाँ इलाके में आती है तो हम उनको ताउन फराहम करते हैं, मकामात की निशानदही की, लोगों की। और दूसरा, हम यहाँ लोगों के घरों की सफाई करते हैं, रास्तों की सफाई करते हैं। सब इदारों के साथ है क्योंकि इदारे जो बाहर से आते हैं उनको यहाँ थोड़ी मुश्किलात होती है, तो हम सब के साथ ताउन करते हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं कर्नल मुस्तफ़ा साहब की, जिसकी टीम आज आई है। ये हमारे साहब कराची से बिज़नेस कम्युनिटी के हमारे बुज़ुर्ग आए हैं। इन्होंने यहाँ जो पकाया है खाना वो भी तकसीम किया, राशन भी तकसीम किया और नकद पैसे भी तकसीम किए। हम इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं, हम अपने इलाके की तरफ से। जहाँ मुख्तलिफ NGOs, मुख्तलिफ वेलफेयर के इदारे काम कर रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान फ़ौज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी का हमें बहुत बड़ा रोल नज़र आया। इस पूरे इलाके हमने देखा कि पाकिस्तान नेवी बहुत काम कर रही है, रोड्स बना रही है, लोगों की मदद कर रही है, बिल्डोज़र यूज़ कर रहे हैं, लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं, उनको रिस्क्यू कर रहे हैं। उनके डॉक्टर्स हमें बड़ी तादाद में नज़र आए। बहुत सारे वेलफेयर इदारे काम कर रहे हैं, यकीनन वो काबिल सताइश हैं, सताइश के मुस्तहिक हैं, काबिल तारीफ़ हैं। इसके साथ साथ एक और हमें इदारा, उसके लोग नज़र आए, ह्यूमैनिटी विदाउट बॉर्डर। जी हाँ, जिससे उसका नाम है विदाउट बॉर्डर, और सरहद के हर पार वो लोग जाते हैं, विदाउट बॉर्डर लोगों की मदद करते हैं। ह्यूमैनिटी विदाउट बॉर्डर के लोग भी हमें नज़र आए, वो भी लोगों की बड़ी मदद कर रहे हैं, उनके लिए राशन पहुँचा रहे हैं, उनके लिए मेडिकल एड फ्राहम कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जो फलाही इदारे हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में, वो आगे बढ़ें, आएँ और हमारे लोगों की मदद करें। इस वक्त इन लोगों को पूरे पाकिस्तान की लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है।